ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें। हम देखते हैं मैरी और उसकी टीम मेल्टा नाम के दर्जन के लिए निकल चुके थे, ड्रैगन वैन नाम की चीज को इन्वेस्टिंग करने के लिए। लूरी और अल्मा को लगता है कि उन्हें वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन मैरी बताता है उन्हें सिर्फ 1 दिन लगेगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए जाएंगे। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर सकते हैं। फिर वो सभी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां मैरी फूड ढूंढने निकल जाता है। कुछ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मैरी आसानी से उन्हें मारकर ले जाता है। और साथ ही मैरी एक एनिमल मॉन्स्टर भी लाया था, जिसे वो कुक करते हैं। पर लूरी और अल्मा मॉन्स्टर को खाने से हिचकिचा रही थी, पर फिर वो आयरिश की तरफ देखती है, जो बहुत मजे से खा रही थी। जिसके बाद वो दोनों भी उसे खाती है, जो कि उन्हें भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर रात होते होते सभी दर्जन सिटी मेलिकिया में पहुंच जाते हैं, जो सिटी उन्हें थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर मैरी एक लैंप देखता है, जो कि असल में ड्रैगन वैन था। कुछ ही देर में वो एक्सप्लोड भी हो जाता है। फिर मैरी को एक सिटी के बंदे से पता चलता है कि पहले वो सेफ मैजिक स्टोन का यूज करते थे, लेकिन नए किंग ने, जो अभी हाल ही में किंग बने हैं, उन्होंने सभी सेफ मैजिक स्टोन को बदलवा दिया है। और साथ ही किंग ने सभी एडवेंचर को एक खतरनाक डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मारने का ऑर्डर दिया। मगर इसकी वजह से टाउन के ज्यादातर एडवेंचर घायल हो गए और टाउन का माहौल बिगड़ने लगा। फिर मैरी और उसकी टीम एक गिल्ड में जाते हैं, जहां वो डंजन में जाने की परमिशन मांगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की वहां आती है और बताती है कि अभी डंजन से बहुत सारे एडवेंचर्स लौटे हैं, वो भी घायल। ये सुनकर मैरी की टीम उनकी हेल्प करने निकल जाते हैं और सभी को हील करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक डॉक्टर आ जाते हैं, जो उन्हें डांटने लगते हैं। लेकिन मैरी डॉक्टर से कहता है कि उन्हें अभी लोगों की मदद करने दें, जिससे वो सभी को ठीक कर सके। जल्द ही मैरी की मदद से सभी मिलकर सारे एडवेंचरर को ठीक कर देते हैं। फिर मैरी डॉक्टर से पूछता है कि अचानक से पिछले किंग कैसे बदल गए, तो डॉक्टर बताते हैं कि उनकी मौत हो गई थी, इस वजह से जल्दी ही नए किंग को गद्दी दे दी गई। मैरी समझ जाता है कि पिछले लॉर्ड की मौत जरूर डेमन्स की वजह से हुई होगी, और नए लॉर्ड के बनने में भी डेमोन्स का ही हाथ होगा। फिर हम देखते हैं कि मैरी किंग को एक लेटर लिख रहा था और सिटी के लॉर्ड को अरेस्ट करने की परमिशन मांग रहा था, जिसके बाद सभी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी डंजन के लिए निकल जाते हैं और जाके देखते हैं डंजन का डोर सिर्फ आयरन से बना है, जिससे मैरी का शक और बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं मैरी और उसकी टीम गिल्ड में जाते हैं और डंजन के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सर दिखाते हैं। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है और मैरी बताता है इस मॉन्स्टर को उसके टीम मेंबर्स ने मारा है। रिसेप्शनिस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन किंग को देती है। फिर सभी डिनर करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मैरी सेंस करता है कि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि सब कुछ मैरी के प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। फिर मैरी टेलीपैथी से सभी को बताता है कि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं और बताता है कि इन गुंडों को जरूर लॉर्ड ने उन्हें पकड़ने के लिए भेजा होगा। फिर मैरी सभी के साथ वहां से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी गुंडे उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन जल्द ही मैरी उनके सामने आ जाता है और वो मैरी को पकड़ लेते हैं और सभी गर्ल्स को सरेंडर करने को कहते हैं, क्योंकि मैरी ने गिल्ड में बताया था कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए वो बेहोश हो गया था और सभी गर्ल्स ने फाइट की, जिसकी वजह से गुंडों को लग रहा था कि मैरी उनमें सबसे ज्यादा वीक है। फिर मैरी गर्ल्स को उन्हें ज्यादा न मारने को कहता है। फिर वो सभी सिर्फ गुंडों को बेहोश करती है, जिसके बाद मैरी गुंडों पर ट्रैकिंग स्पेल कास्ट करता है। फिर मैरी को उसके लेटर का रिप्लाई मिलता है, जिसमें उन्हें मेलिकिया के लॉर्ड को अरेस्ट करने की परमिशन मिल चुकी थी। और फिर वो एक नेल नाम के नाइट से मिलते हैं, जो लॉर्ड को ले जाने के लिए आया था। नेक्स्ट डे लॉर्ड अपने कैसल में था, लेकिन मैरी देखता है कि कोई भी कैसल की सिक्योरिटी नहीं कर रहा है। फिर मैरी अपने मैजिक से पता लगाता है और उसे पता चलता है कि सभी गुंडे लॉर्ड की सिक्योरिटी के लिए कैसल के अंदर है। नेल मदद के लिए लोगों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन मैरी सीधा अंदर चले जाता है और काफी आसानी से सभी गुंडों को हरा देता है। लेकिन उन्हें वहाँ लॉर्ड नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद मैरी को एक हिडन रास्ता मिलता है। वो सभी अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ और गुंडे मिलते हैं। मैरी उन्हें भी बहुत आसानी से हरा देता है और लॉर्ड को भी पकड़ लेता है। वो सभी अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ और गुंडे मिलते हैं। मैरी उन्हें भी बहुत आसानी से हरा देता है और लॉर्ड को पकड़ भी लेता है। लेकिन मैरी को अभी तक कोई भी डेमोन नहीं मिला था। फिर मैरी सभी को डेमोन का प्लान बताता है, जो कि ड्रैगन वैन को यूज करके टाउन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का है। लेकिन तभी वो कैसल हिलने लगता है और मैरी समझ जाता है कि डेमोन ने ड्रैगन वैन का यूज करना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं डेमोन ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी बुला लिया था। फिर सभी ड्रैगन वैन की तरफ जाने लगते हैं, जो कि डंजन में था, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई डेमोन नहीं मिला। फिर मैरी 2 टीम में बंटने की कहता है और गर्ल्स को ड्रैगन वैन के पास छोड़ जाता है उसे ठीक करने के लिए, और खुद डंजन के और नीचे जाने लगता है, जहां मैरी को कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें वो आसानी से हरा देता है और मैरी उस डेमोन को ढूंढ ही लेता है जो ड्रैगन वैन का यूज कर रहा था। मैरी देखता है जो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है,
वो मैरी उसकी कम्युनिकेशन रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस डेमोन ने अपने चारों तरफ एक बैरियर लगा रखा था, जिसकी वजह से मैरी के अटैक उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे और साथ ही वो डेमोन मैरी पर भी अटैक कर पा रहा था। अब ये देखकर मैरी समझ गया था कि ये डेमोन जिससे भी बात कर रहा है वो काफी होशियार है। साथ ही उस डेमोन ने पूरी जगह पर ट्रैप लगा रखे थे, तो उसे उनका भी सामना करना पड़ रहा था। फिर मैरी लूरी को डेमोन के सभी ट्रैप करने की कहता है और लगातार अटैक करके उसका बैरियर भी तोड़ देता है। ये देखकर डेमोन अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और मैरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैरी आसानी से उसके सभी अटैक से बच जाता है और डेमोन का गला काट देता है। दूसरी तरफ लूरी ड्रैगन वैन को ब्लास्ट होने से रोकने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहाँ के सभी मॉन्स्टर भी गायब हो जाते हैं। मैरी टेलीपैथी से उस डेमोन से बात करता है जो ये सब करा रहा था, लेकिन डेमोन मैरी का मजाक बनाकर कम्युनिकेशन ऑफ कर देता है। फिर हम देखते हैं मैरी सभी को बताता है कि उस डेमोन को ये सब करने के लिए कोई और डेमोन इंस्ट्रक्ट कर रहा था, जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल डेमोन है। फिर मैरी बताता है अगर उन्हें उस डेमोन को खत्म करना है तो उन्हें उस तक पहुंचना होगा। इसके लिए मैरी ने अपनी पिछली जिंदगी में एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाया था, लेकिन वो इस टाइम एक दूसरी कंट्री में है। तो वो सभी अपने कैपिटल वापस लौटते हैं किंग से परमिशन लेने के लिए, जहाँ वो हेडमास्टर एडवोक को देखते हैं जो कि एकेडमी को फिर से बनवा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद एडवोक की मदद करने के बाद उन्हें किंग से परमिशन मिल जाती है रेडिनिया एलायंस नाम की कंट्री में जाने की, और वो सभी निकल भी जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें रास्ते में एक सिटी से निकलना होगा, लेकिन वहाँ एंटर करने के लिए उनकी रैंक कम से कम ए होनी चाहिए। तो वो सभी एक गिल्ड में जाते हैं अपनी रैंक इंक्रीज करने। गिल्ड में उन्हें पता चलता है कि उन्हें उनकी स्किल दिखाने के लिए एक प्रोटेक्टर से फाइट करनी होगी, लेकिन तभी एक गिलुअस नाम का बंदा आ जाता है और उनका प्रोटेक्टर बनने की कहता है, साथ ही फेमस मैरी से फाइट करने की कहता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी भी इसके लिए मान जाता है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। गिलुअस मैरी पर अटैक करता है, जो अटैक काफी अच्छा था, जिसकी वजह से मैरी को पीछे हटना पड़ता है। फिर गिलुअस मैरी की फ्लाई जंप टेक्निक यूज करता है और मैरी पर अटैक करता है। गिलुअस काफी अच्छा लड़ रहा था, लेकिन मैरी फिर फाइट करने का डिसाइड करता है और एक ही अटैक में गिलुअस को हरा देता है। फिर मैरी गिलुअस को एक बुक देता है और मैजिक के बारे में स्टडी करने को कहता है। गिलुअस बुक तो ले लेता है, लेकिन स्टडी करने से मना कर देता है। फिर गिलुअस बताता है फोकिया में उन्हें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एडवेंचर के गायब होने की न्यूज आती रहती है। जिसके बाद मैरी और उसकी टीम फोकिया में पहुंच जाते हैं और उन्हें अंदर जाने की भी परमिशन मिल जाती है। लेकिन मैरी को एक मैजिक कोड सेंस होता है और वो बताता है कुछ गुंडे दूर से उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर मैरी अल्मा और लूरी का एक इल्यूजन बनाता है, जिससे गुंडों को लगता है कि सभी वही हैं और उनके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं। मैरी और आयरिश उन तीरों से बचते हैं। दूसरी तरफ लूरी और अल्मा एक मैजिकल डिवाइस लेकर गुंडों तक पहुंच जाती है, जो उन्हें मैरी ने दिया था। फिर उनका इस्तेमाल करके वो सभी गुंडों को सुला देती है, लेकिन अल्मा और लूरी भी उसकी वजह से सो जाती है। आयरिश अल्मा को नींद में देखकर उसकी फेस पर कुछ डैरो कर देती है। मैरी उन्हें मैजिक की मदद से नींद से उठाता है। फिर वो दोनों डिवाइस का गलत यूज करने के लिए माफी मांगती है। फिर वो सभी फोकिया के अंदर पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से स्मोक से घिरा था, और साथ ही मैरी हर जगह पर डेमोन्स को भी सेंस कर पा रहा था, क्योंकि फोकिया में हर जगह डेमोन्स ही थे। मैरी बताता है ज्यादातर डेमोन्स साथ में काम नहीं करते, पर डेमी डेमोन साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं। फिर सभी सिटी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे। पर मैरी एक हिडन रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे वो जाने लगते हैं। मैरी को पता चलता है कि एक डेमोन्स आगे खड़ा है, तो मैरी दीवार से होते हुए उसके पीछे आके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो सभी सिटी में पहुंच जाते हैं और देखते हैं सभी इंसान ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। मैरी एक बंदे से मैजिक की मदद से पता लगाता है कि उनके ऊपर हिप्नोटाइज स्पेल कास्ट किया गया है। फिर वो सभी देखते हैं एक डेमोन सभी लोगों पर हिप्नोटाइज स्पेल कास्ट करने के बाद एक फैक्ट्री में जा रहे हैं। वो सभी अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैरी सभी पर एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है, जिससे उन्हें हिप्नोटाइज स्पेल से कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री के अंदर वो देखते हैं डेमोन सभी लोगों से मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा करा रहे हैं, जिसकी मदद से वो चाहे तो पूरे टाउन को भी ब्लास्ट कर सकते हैं। तो मैरी सभी से कहता है कि उन्हें डेमोन्स को ऐसा करने से रोकना ही होगा, और बताता है उसके पास एक प्लान भी है। उसी रात हम देखते हैं एक मैजिक बीम शूट होती है आसमान में, जिसकी वजह से सभी डेमोन्स उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुछ डेमोन वहां पहुंचते हैं और आयरिश को देखते हैं। वो कुछ कर पाते इससे पहले मैरी उन्हें मार देता है। फिर मैरी एक एक करके बहुत सारे डेमोन्स को मारता है, जिसके बाद वो उनकी कम्युनिकेशन खराब करता है, जिससे किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैरी आसानी से बहुत सारे डेमोन्स मारता है। डेमोन्स का लीडर समझ जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वो सभी डेमोन्स को एक जगह इकट्ठा करता है और मैजिक क्रिस्टल की मदद से पूरे टाउन को ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी उन पर कोई अटैक कर देता है, जो कि मैरी नहीं था बल्कि गिलुअस था।
हालांकि गिलुअस को डेमोन्स घेर लेते हैं, पर मैरी वहां आके कुछ डेमोन्स को मार देता है। बाकी डेमोन्स आयरिश मार देती है। गिलुअस डेमोन लीडर से फाइट करने लगता है और मैरी देखता है कि गिलुअस इतनी जल्दी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन वो लीडर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था और गिलुअस को घायल भी कर देता है। लेकिन गिलुअस उसे हराने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी वो जमीन पर गिर भी जाता है घायल होने की वजह से। सभी गिलुअस को हील करने जाते हैं, लेकिन तभी वो लीडर डेमोन खड़ा हो जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन मैरी उसे रोक लेता है। फिर वो डेमोन बोलने लगता है और बताता है कि वो सील को तोड़ देगा और पूरी तरह से रिवाइव हो जाएगा। ये बोलकर वो डेमोन गायब हो जाता है। मैरी समझ जाता है कि सिर्फ एक ही ऐसा डेमोन है जो डेथ बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, जो कि बिग बॉस डेमोन है मेल्किया डंजन में। फिर वो सभी एनसीएन डिवाइस के लिए निकल जाते हैं, जिससे वो बिग बॉस डेमोन को ढूंढ सके। फिर सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां डिवाइस था। मैरी डोर ओपन करता है और सभी नीचे जाते हैं। मैरी सभी को कहता है कि जो भी चीज उनके काम की लगे उसे ले ले। जब तक मैरी डिवाइस को चालू करने में लगता है, लूरी वापस आ जाती है एक सोर्ड के साथ, और मैरी को याद आता है कि वो सोर्ड उसने खुद बनाई थी। अल्मा एक बड़े स्पेयर के साथ आती है और कहती है कि आयरिस जरूर इसे यूज कर पाएगी, लेकिन मैरी बताता है अगर आयरिस इसे यूज करेगी तो वो जरूर आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगी। लास्ट में आयरिस आती है जिसके पास फूड था, लेकिन मैरी बताता है ये फूड बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। कुछ ही देर में मैरी डिवाइस शुरू कर लेता है और मैरी को पता चलता है कि वो सभी डेमोन है जो पिछले टाउन में डेमोन को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। कुछ ही देर में मैरी डिवाइस शुरू कर लेता है और मैरी को पता चलता है कि वो वही डेमोन है जो पिछले टाउन में डेमोन को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। फिर मैरी को पता चलता है उस डेमोन का नाम जर्दियस है, जो कि सील तोड़कर बाहर आने वाला है। मैरी बताता है अगर उन्हें जर्दियस को खत्म करना है तो सभी को कम से कम 100 से ज्यादा सालों के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। फिर आयरिश कहती है कि क्यों ना वो उन पर वेपन का यूज करे फाइट में जीतने के लिए। इससे मैरी को एक आइडिया आता है और वो एक वेपन को एनसीएन डिवाइस पर रखता है और बताता है जो उसने अपनी पिछली लाइफ में वेपन बनाए थे उनमें से एक में जर्दियस को हराने की पावर है। फिर मैरी को पता चलता है कि वो वेपन उनके ही किंगडम के कैपिटल में है। दूसरी तरफ जर्दियस अपनी सील से आजाद हो जाता है। कैपिटल जाते हुए मैरी गर्ल्स को एक मैजिक स्टोन देता है जिससे वो वेपन को ढूंढ सकती है जब तक वो जर्दियस से फाइट कर रहा होगा। मैरी बताता है किंगडम पर लगा बैरियर डेमोन्स को तो रोक सकता है अंदर आने से, हालांकि जर्दियस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से बैरियर उसे रोक नहीं पाएगा। लूरी और अल्मा वेपन ढूंढने किंगडम के ट्रेजर रूम में निकल जाती है। दूसरी तरफ मैरी और आयरिश जर्दियस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बादल डार्क होने लगते हैं और मैरी समझ जाता है कि जर्दियस आ गया है। मैरी बिना किसी देरी के अटैक कर देता है, लेकिन मैरी के अटैक से जर्दियस को कुछ नहीं होता। आयरिश अपनी फ्लैम से अटैक करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। लूरी और अल्मा ट्रेजर रूम में पहुंचने वाली होती है, लेकिन तभी उन्हें गार्ड रोक लेता है क्योंकि उनके पास किंग की परमिशन नहीं थी। लूरी और अल्मा बताती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वो गार्ड उन्हें जाने नहीं देता है और बाकी गार्ड्स को भी बुला लेता है। लूरी और अल्मा फाइट के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी किंग वहां आ जाते हैं और उन्हें ट्रेजर रूम में जाने की परमिशन दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी जर्दियस से काफी ज्यादा पिट चुका था और अब उसके पास एक ही रास्ता था जीतने का, अपनी लाइफ एनर्जी को मैजिक में बदलकर फाइट करना। लूरी और अल्मा को मैजिक सोर्ड मिल जाती है और वो उसे लेकर मैरी के पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं जर्दियस लगातार किंगडम पर भी अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से मैरी को अपने मैजिक का इस्तेमाल किंगडम के बैरियर को बचाने में भी करना पड़ रहा था। लेकिन तभी जर्दियस किंगडम में पहले मरे डेमोन्स को जिंदा कर देता है, जिसकी वजह से लूरी और अल्मा को उनसे फाइट करनी पड़ती है। तभी एक डेमोन 2 गार्ड्स को पकड़ लेता है और लूरी और अल्मा को मैरी तक पहुंचने से रोकता है। मैरी काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में था क्योंकि उसे कैपिटल को अटैक से बचाना था, साथ ही आयरिश को भी अटैक से सेव करना था। लूरी और अल्मा को बचाने के लिए हेडमास्टर कुछ स्टूडेंट्स के साथ आ जाते हैं। फिर वो मैरी के पास पहुंचती है और देखती है आयरिश अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी और नीचे गिर रही है, लेकिन आयरिश को कुछ नहीं होता। फिर तभी लूरी मैरी की तरफ मैजिकल सोर्ड फेंकती है, लेकिन जैसे ही मैरी सोर्ड पकड़ता है, जर्दियस पीछे से आकर मैरी के सोर्ड मार देता है। मैरी नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लूरी और बाकी सभी रोने लगते हैं, लेकिन तभी मैजिकल सोर्ड चमकने लगती है और मैरी वापस जिंदा हो जाता है। हमें पता चलता है कि मैजिकल सोर्ड की पावर उसके विल्डर के मरने से चालू हो गई, जिससे मैरी वापस जिंदा हो पाया। वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार मैरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जर्दियस को मार भी देता है। फिर मैरी नीचे आता है, लूरी उसे गले लगा लेती है। हेडमास्टर उन्हें बताता है कि अब किंगडम में सभी सेफ हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है और सभी डेमोन भी गायब हो चुके हैं। नेक्स्ट डे किंग मैरी की टीम को रिवॉर्ड देते हैं और ट्रेजर रूम से कुछ भी लेने को कहते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर मैरी वहाँ एक एरो देखता है और उसे याद आता है उसने अपनी पिछली लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बो बनाई थी,
तो मैरी बो की पूछता है कि वो कहाँ है। फिर उसे पता चलता है कि बो काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए उसे बेच दिया गया। मैरी उस शॉप पर जाता है जहाँ उसे बेचा गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि उस बो का पहले ही एक मेटल बना दिया गया है। मैरी ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि फिर वो उसी मेटल को खरीद लेता है। मैरी देखता है लूरी एक नेकलेस की तरफ देख रही थी। मैरी उसके लिए वो खरीदने वाला होता है, लेकिन अल्मा बताती है उसके पास इससे भी अच्छा तरीका है। लेकिन तभी हेडमास्टर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एक साथ ले जाते हैं। फिर बताते हैं कि कुछ गार्ड्स पर अटैक किया गया था, वो भी एक लड़की के पपेट्स की मदद से। मैरी मैजिक से पता लगाता है कि उसके पीछे डेमोन्स का हाथ है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसकी नेबर कंट्री पर डेमोन्स ने कब्जा कर लिया है। तो नाइट्स मैरी की मदद मांगते हैं उनसे जीतने के लिए। मैरी भी इसके लिए मान जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि मैरी लूरी को गिफ्ट देता है, जो कि एक नेकलेस था जो मैरी ने खुद मैजिक से बनाया था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैरी और उसकी टीम अपने नए एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस सीजन का यही एंड होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।